Good morning student, welcome to online class by Vision sir. Let's start chapter 2 continents ocean class 3 SST. ठीक है, तो कॉन्टिनेंट किसका होता है? महाद्वीप। ओशियंस किसका होता है? महासागर, सागर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The surface of the earth has more water than land. Water covers 71% of the earth's surface, only 29% is land, है ना। The surface of the earth, हमारे अर्थ का सरफेस क्या है? 71% वाटर से घिरा हुआ है और 29% जमीन से घिरा हुआ है। तो ये हमारा अर्थ हो गया। 71% क्या है? पानी है और 29% क्या है? जमीन है। मतलब हमारे अर्थ में पानी की मात्रा ज्यादा है। In other words, nearly 3/4 of the surface of the earth is water and the quarter is land, है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अर्थ को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। मान लो हमारे अर्थ है 4 भाग में डिवाइड करते हैं, तो 3 भाग हमारा क्या है? वाटर है और 1 भाग क्या है? लैंड है। इट इज सराउंडेड बाय एयर, ठीक है। यह चारों तरफ से हवा, इसमें चारों तरफ हवा है। About 200 million years ago, the various continents were connected to each other, हाँ। 200 मिलियन पहले क्या है? सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से मिले हुए थे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द लैंड सरफेस वाज नोन एज पेनिनसुला, इसको हम लोग पेंजिया बोलते हैं, ठीक है। इट इज ग्रीक वर्ड व्हिच मींस ऑल लैंड। दिस नेम वाज फर्स्ट गिवन बाय अल्फ्रेड वेजेनर, है ना। यह क्या है? ग्रीक वर्ड है। पेनिनसुला क्या है? ग्रीक वर्ड है। किसने दिया था? इसके अल्फ्रेड वेजेनर ने इसको दिया था। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। देखो इंट्रोडक्शन क्या होता है? अर्थ क्या है? अर्थ को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, तो 3 भाग वाटर है और 1 भाग क्या है? लैंड है। और परसेंट से डिवाइड करें तो 71% वाटर है और 29% क्या है? लैंड है। इसका मतलब यह है कि हमारे अर्थ में पानी की मात्रा ज्यादा है। अब आते हैं कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, है ना। द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 लार्ज पार्ट्स, है ना। जो अर्थ का लैंड है उसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए हैं? 7 लार्ज पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। 7 पार्ट में डिवाइड किए हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। वे कौन कौन से हैं? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और अंटार्कटिका है, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले एशिया। एशिया क्या है? इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया। भारत क्या है? एशिया का एक पार्ट है। इट इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। एशिया कॉन्टिनेंट क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कहाँ? अर्थ का। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। यहाँ कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है ना। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इन एशिया। एशिया में आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, ठीक है। तो एशिया क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट क्या है? अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आधे से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और एशिया में ही भारत आता है। अब आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया। Each continent has several countries except Australia, है ना। ऑस्ट्रेलिया is the smallest country. Each continent has several countries except Australia. Australia is the smallest continent. ऑस्ट्रेलिया क्या है? हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है ना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रियां आती हैं। इट इज जस्ट वन कंट्री एंड आल्सो एन आइसलैंड, है ना। इसमें सिर्फ एक कंट्री है और एक आइसलैंड है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इसमें सिर्फ एक कॉन्टिनेंट है जो साउथर्न हेमिस्फीयर पर लोकेटेड है। अब आते हैं यूरोप। यूरोप एंड एशिया आर वन ग्रेट लैंड मास सेपरेटेड बाय माउंटेन एंड रिवर्स, है ना। यूरोप और एशिया वन ग्रेट लैंड मास सेपरेटेड बाय माउंटेन एंड रिवर। यूरोप और एशिया को जो अलग करता है वो कौन है? माउंटेन और रिवर्स, है ना। नदी और पहाड़ ही एरिया और नदी और पहाड़ एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज यूरेशिया along with एशिया, है ना। यह इसको क्या बोलते हैं? इसको यूरेशिया भी बोलते हैं, जो एशिया से बना है। यूरोप इज यूरोसिया। यूरोप प्लस एशिया क्या होता है? यूरेशिया। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप क्या है? 6 नंबर का कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में, है ना। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका। अफ्रीका क्या होता है? देखो, अफ्रीका इज बिलीव्ड टू बी द प्लेस वेयर फर्स्ट ह्यूमन लिव्ड, है ना। अफ्रीका ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे पहले लोग क्या किए हैं? निवास करना स्टार्ट किए हैं। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये क्या है? सेकंड नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना। इट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट बिकॉज इट्स एक्सटेंशन आर नॉट नोन एज द पीपल अदर कॉन्टिनेंट एंड नॉट। इसको हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट से, डार्क कॉन्टिनेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग अंधेरे में ज्यादा रहते हैं, वहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ती है। अब आते हैं नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका। देखो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका क्या होता है?
दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नॉर्थ और साउथ अमेरिका एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका क्या है, तीसरे नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना। इट इज नोन एज द न्यू वर्ल्ड अलोंग विद साउथ अमेरिका। इसको हम लोग न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर कनेक्टेड बाय अ नैरो पीस ऑफ लैंड कॉल्ड द स्ट्रूमस ऑफ पनामा, है ना। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका क्या है, एक नैरो क्या है, नैरो पीस ऑफ लैंड, छोटी सी जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रूमस ऑफ पनामा, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका क्या है, ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं और किसे, नैरो लैंड से, है ना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रूमस ऑफ पनामा बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग अंटार्कटिका। देयर इज मोर फ्रेश वाटर इन अंटार्कटिका, है ना। यहाँ पर फ्रेश वाटर मिलता है अंटार्कटिका में इन द फॉर्म ऑफ आइस। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आइस हमेशा रहता है। देन इन द होल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे विश्व में अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा बर्फ जमी रहती है। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये कौन से, पांचवें नंबर का कॉन्टिनेंट है। इट इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। यह बहुत ठंडा महाद्वीप है। बिकॉज इट लाइज इन द एक्सट्रीम साउथ इन द वर्ल्ड अराउंड द साउथ पोल, इट इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस। क्योंकि ये साउथ पोल में आता है और यहाँ साल भर क्या होती है, बर्फ जमी रहती है, इसलिए हम इसको हम लोग कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। देयर इज नो इन द व्हाइट कॉन्टिनेंट, या व्हाइट कॉन्टिनेंट से भी जानते हैं। व्हाइट कॉन्टिनेंट नो वन कैन लिव हियर, यहाँ कोई नहीं रहता है। अंटार्कटिका इज नोन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पेंगुइन्स फाउंड हियर। अंटार्कटिका में बहुत मात्रा में पेंगुइन पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओशियंस। ओशियंस क्या होता है, महासागर। देखिए, द मेन पोर्शन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 लार्ज पार्ट्स, है ना। द मेन पोर्शन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ में हम लोग वाटर को 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है। देयर आर कॉल्ड ओशियंस, उसको हम लोग ओशियंस बोलते हैं। वेरी लार्ज एंड डीप वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन, है ना। वेरी लार्ज एंड डीप वाटर, बहुत बड़ा और गहरा क्षेत्र जो पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग ओशियंस बोलते हैं। दे कवर 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। जो 2/3 कवर किया हुआ है अर्थ को, है ना। अर्थ को 2/3 कवर किया है ओशियन ने। 5 ओशियन इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। 5 ओशियंस हैं जो पूरे विश्व में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। तो पहला आते हैं द इंडियन ओशियंस। इट लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया। ये कहाँ फैला है, साउथ एशिया में फैला हुआ है, ठीक है। दिस वाटर बॉडी इज नेम्ड ऑफ द आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। दिस वाटर बॉडी, द इंडियन ओशियन का नाम हमारे देश के नाम पर पड़ा। क्यों, पहले यह साउथ एशिया में था, अब यह हमारे इंडियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द एटलांटिक ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज। इट इज क्या है, यह सेकेंड लार्ज है, बहुत, यह साइज के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। इट इज बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप ऑन वन साइड एंड द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द अदर साइड, है। इसका एक साइड का है, देखिए, ये अफ्रीका एंड यूरोप के बीच, इसका एक साइड कहाँ है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, और दूसरा साइड कहाँ है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के साइड में है, ठीक है। तो अंटार्कटिका ओशियन होता है जो सेकंड नंबर का होता है, और इसका एक साइड कहाँ पर, एक साइड अफ्रीका यूरोप के बीच में है, और दूसरा साइड कहाँ पर है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शिप सेल्स अक्रॉस दिस ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन में बहुत सारे नाविक नाव चलाते हैं और मछली पकड़ते हैं, ठीक है। अब आता है द पैसिफिक ओशियन। इट इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट अमंग ऑल द ओशियंस। पैसिफिक ओशियन क्या है, सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है, यह सागर है। इट इज बिगर देन ऑल द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, है ना। यह अर्थ से भी बहुत बड़ा है। It separates the continent of Asia from continents of North and South America, है ना। इसको पैसिफिक ओशियन को एशिया और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। अब आता है द आर्कटिक ओशियंस। चौथे नंबर का है ओशियन, द आर्कटिक ओशियन। इट इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। आर्कटिक ओशियन क्या है, सबसे छोटा, पूरे दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओशियन है ना। इट इज ऑन द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना। इसका सबसे ज्यादा भाग कहाँ पर है, उत्तरी भाग में है। इट इज फ्रोजन राउंड द ईयर, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। द
द अंटार्कटिक ओशियन। अब आते हैं द अंटार्कटिक ओशियन। इट लाइज टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वर्ल्ड, सो इट इज आल्सो नोन एज साउथर्न ओशियन। इट लाइज टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिक ओशियन क्या है, साउथ भाग में सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको साउथर्न ओशियन के भी नाम से जाना जाता है। इट लाइज अराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। इसका ज्यादा भाग कहाँ पर है, अंटार्कटिका में ही पाया जाता है, इसलिए इसको अंटार्कटिका का महाद्वीप बोलते हैं, महासागर बोलते हैं, अंटार्कटिका महासागर बोलते हैं। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। द अंटार्कटिक ओशियन क्या होता है, इट लाइज टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में अंटार्कटिक ओशियन साउथ में है, ठीक है, इसलिए इसका नाम साउथर्न ओशियन के नाम से भी इसको जानते हैं, या साउथर्न ओशियन नाम पड़ा। इट लाइज अराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ यह फैला हुआ है, अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, इस तरह से यूजेस ऑफ ओशियंस। अब आते हैं यूजेस ऑफ ओशियन। साल्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सी वाटर। नमक कहाँ से बनता है, समुद्र के पानी से बनता है। ओशियन हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फीडर पेट्स। ओशियन से हम लोग क्या करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। दे शेल्टर मेनी सी एनिमल्स, है ना, बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, पानी के अंदर निवास करते हैं, सी जानवर। दे एक्ट एज वाटर वेस्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, है ना, समुद्र के पानी से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाते हैं। ठीक है, अवर अर्थ है मोर देन 190 कंट्रीज। हमारे अर्थ में 190 देश से ज्यादा देश हैं। मिलियन ऑफ पीपल लिव हियर, बहुत सारे लोग यहाँ निवास करते हैं। दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मेनी थिंग, वे बहुत सारे सामान की उन्हें जरूरत होती है। ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिव लाइक अ वेरी बिग फैमिली। हमारा देश में जो लोग रहते हैं वह एक फैमिली में रहते हैं, इसलिए हमारे इसको हम लोग बिग फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2 कॉन्टिनेंट एंड ओशियन क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।